आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ। और ये सवाल श्रीमद् भगवद गीता से है। जी। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पहले पूछा गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन मुझे लगता है उसकी गूंज आज भी, शायद आज के शोर में और भी ज्यादा सुनाई देती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 14वें श्लोक की। ये वो पल है जब अर्जुन अपने सारे द्वंद्व और भ्रम के बीच भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछते हैं। हाँ, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है ना, कि ये कोई ब्रह्मांड का रहस्य नहीं है जी। ये एक इंसान के बारे में है। बिल्कुल, एक आदर्श इंसान के बारे में। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस एक सवाल की हर परत को खोलकर देखें, ये समझें कि ये जो स्थित प्रज्ञ है, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, ये सिर्फ एक कल्पना है या कोई ऐसा आदर्श जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो श्लोक और उसका एक सरल सा हिंदी अनुवाद बताती हूँ। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। जिसका मतलब है, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जवाब उसे पहली बार सुनते हैं तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है। कैसे बोलना, कैसे बैठना, चलना, ये तो रोज की क्रियाएं हैं। हाँ, बहुत सामान्य। पर अर्जुन यहाँ दरअसल इंसान के अस्तित्व के 4 स्तंभों को छू रहे हैं। उसकी पहचान, उसका संवाद, उसकी आंतरिक अवस्था और उसका बाहरी आचरण। बिल्कुल सही कहा। ये सुनने में जितना सरल है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। पर इन 4 हिस्सों में जाने से पहले मुझे लगता है इस एक शब्द पर रुकना जरूरी है, स्थित प्रज्ञ। जी, बहुत जरूरी है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कोई शांत रहने वाला व्यक्ति है? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, पर शांति इसकी परिभाषा नहीं, उसका नतीजा है। देखिए, स्थित प्रज्ञ 2 शब्दों से बना है। स्थित यानी जो टिका हुआ है, स्थिर है। ओके। और प्रज्ञ यानी प्रज्ञा या बुद्धि। तो शाब्दिक अर्थ तो हुआ वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि एक जगह पर स्थिर हो गई है। और वो जगह कौन सी है? बस यही इसका गहरा अर्थ है। वो जगह है उसका अपना सच्चा स्वरूप, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। मतलब उसकी बुद्धि अब दुनिया के उतार चढ़ावों पर नहीं टिकी है। अच्छा। यानी जब सफलता मिलती है तो वो अहंकार में फूल नहीं जाता, और जब विफलता मिलती है तो वो निराशा के सागर में डूब नहीं जाता। कह सकते हैं कि उसकी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथ में नहीं है। वाह, ये तो आज की दुनिया के लिए एक सुपर पावर जैसा लगता है, जहां हमारी खुशी इस बात पर टिकी है कि सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या हमारी अगली अप्रेजल कैसी होगी। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसकी शांति का स्रोत उसके अंदर हो, वही स्थित प्रज्ञ है। बिल्कुल। और अर्जुन उसी अवस्था को पाए हुए व्यक्ति के लक्षणों को पहचानना चाहते हैं। वो कोई थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल गाइड मांग रहे हैं। तो चलिए अर्जुन के प्रश्न के पहले हिस्से पर आते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की भाषा क्या है? अब यहाँ भाषा का मतलब हिंदी या अंग्रेजी तो नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भाषा का अर्थ है लक्षण, परिभाषा या पहचान। अच्छा। अर्जुन का पहला सवाल है, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? क्या उसके चेहरे पर कोई खास नूर होता है, या उसके चलने का ढंग अलग होता है? मैं उसे भीड़ में कैसे ढूंढूं? वो एक ठोस पहचानने योग्य परिभाषा चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई बाहरी पहचान हो सकती है? मैंने तो देखा है कि कई लोग बाहर से बहुत शांत और ज्ञानी दिखते हैं, पर अंदर से उतने ही बेचैन होते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और शायद इसीलिए अर्जुन ने सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा। भाषा तो बस पहला कदम है। और देखिए, श्री कृष्ण इसके जवाब में कोई बाहरी चिन्ह नहीं बताते। वो कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपने मन की सारी कामनाओं को त्याग दिया है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अच्छा, तो पहचान बाहरी है ही नहीं, वो तो आंतरिक अवस्था की है। बिल्कुल, जो उसके व्यवहार में झलकती है। तो मतलब पहचान उसके कर्मों से ही होगी, और शायद इसीलिए अगला सवाल सीधे कर्म पर आता है, किम प्रभाषित, यानी वो बोलता कैसा है। जी। मेरी पहली सोच तो यही जाती है कि वो शायद बहुत शांत और धीरे बोलता होगा, पर मुझे लगता है इसमें कुछ और भी गहरा है। बहुत गहरा। ये सिर्फ आवाज के वॉल्यूम के बारे में नहीं है, ये शब्दों के स्रोत के बारे में है। सोचिए, हम क्यों बोलते हैं? हम अपनी बात रखने के लिए। हाँ, अक्सर हम अपनी बात साबित करने के लिए,
दूसरे को प्रभावित करने के लिए या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ के शब्द इन मोटिवेशंस से मुक्त होते हैं। मतलब वो किसी बहस को जीतने के लिए नहीं बोलेगा या किसी की झूठी तारीफ नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को अच्छा लगे। बिल्कुल। उसकी वाणी में एक अजीब सी सच्चाई और संतुलन होगा। जब कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो फूलेगा नहीं, और जब कोई उसकी तीखी आलोचना करे तो उसके शब्द बचाव या गुस्से से नहीं निकलेंगे। वो स्थिति का आकलन करके वही बोलेगा जो जरूरी और सच है। मतलब उसकी वाणी एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स होती है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, कॉन्शियस रिस्पॉन्स। ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, खासकर आज के दौर में जहां हर कोई अपनी राय को सबसे ऊपर रखता है। मुझे एक लीडर की याद आ रही है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसे एक मीटिंग में बहुत बुरी खबर मिली। उसने एक पल का मौन लिया, एक गहरी सांस ली और फिर इतनी शांति और स्पष्टता से स्थिति को संभाला कि पूरे कमरे की घबराहट शांत हो गई। शायद यही किम प्रभाषित का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। उसकी वाणी स्थिरता से आती है, घबराहट से नहीं, और यही वजह है कि उसके शब्द असरदार होते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो मुझे हमेशा सबसे रहस्यमय लगा है कि मां सिद्ध यानी वो बैठता कैसे है। ये बहुत अजीब सवाल है। किसी के बैठने के तरीके से उसकी आध्यात्मिक अवस्था का क्या लेना देना? क्या वो हर वक्त पद्मासन में ही बैठता है? ये एक स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यहाँ बैठना एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है। अच्छा। इसका गहरा मतलब है वो अपने भीतर कैसे बैठता है। जब वो अकेला होता है, जब कोई बाहरी गतिविधि नहीं हो रही होती, तब उसकी मानसिक अवस्था कैसी होती है। ओह, अच्छा, तो ये उसकी आंतरिक दुनिया के बारे में है। जब फोन बंद हो, टीवी बंद हो और कोई बात करने वाला ना हो, तब वो अपने साथ कैसा महसूस करता है। विचारों का एक तूफान चलता रहता है। कि मासिद का सवाल यह है कि क्या उसका मन उस तूफान के शांत हो जाने के बाद भी स्थिर रहता है? क्या वो अपने अंतःकरण में शांति से स्थित रह सकता है? तो एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति वो है जिसका डिफॉल्ट मोड शांति है, बेचैनी नहीं। उसे शांत होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, शांति उसकी स्वाभाविक अवस्था है। बिल्कुल। ये तो आज के माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। ये उन सब का स्रोत है। ये उसकी आंतरिक स्थिरता का सवाल है, और यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। अगर कोई भीतर से शांत नहीं है तो उसकी वाणी और कर्म में सच्ची स्थिरता आ ही नहीं सकती। और ये हमें अर्जुन के चौथे और आखिरी सवाल पर ले आता है, व्रजरेत किम। जी, यानी वो चलता कैसे है? अगर बैठना आंतरिक दुनिया है तो चलना बाहरी दुनिया में व्यवहार करने का तरीका हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चलना का अर्थ है वो इस दुनिया में विचरता कैसे है, वो अपने कर्म कैसे करता है। जब उसकी इंद्रियां, आंख, कान, नाक सांसारिक विषयों के संपर्क में आती हैं तो वो कैसे व्यवहार करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वो बाजार से गुजर रहा है जहां बहुत आकर्षक चीजें हैं। एक सामान्य व्यक्ति का मन तो उन चीजों के पीछे भागेगा, उन्हें पाने की इच्छा करेगा। तो स्थित प्रज्ञ क्या करेगा? क्या वो आंखें बंद कर लेगा? नहीं, वो आंखें बंद नहीं करेगा। वो दुनिया से भागेगा नहीं। वो देखेगा, सुनेगा, अनुभव करेगा, लेकिन उन अनुभवों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अच्छा। से खींचने की क्षमता रखता है। वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेगा, लेकिन उसके स्वाद का गुलाम नहीं बनेगा। वो अपमान सुनेगा, लेकिन उस अपमान को अपने मन में घर नहीं करने देगा। तो वो दुनिया में पूरी तरह शामिल है, लेकिन फिर भी उससे अछूता है। जैसे वो लहरों पर सर्फिंग कर रहा है, लेकिन लहरें उसे डुबो नहीं पा रही। ये तो कर्मयोग का सार लगता है। यही है। उसका चलना सचेत होता है, मजबूरी में नहीं। वो इंद्रियों का मालिक है, उनका दास नहीं। अब इन चारों सवालों को एक साथ देखिए तो एक पूरी तस्वीर बनती है। हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान उसके आंतरिक आत्मसंतोष से है। भाषा, जिसकी वाणी सत्य और करुणा से भरी है। प्रभाषित, जिसका मन अकेले में भी शांत और स्थिर है। आसीत, और जो दुनिया में रहते हुए भी उसके आकर्षणों से अलिप्त है। व्रजेत। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अर्जुन युद्ध के मैदान में है, उनका मन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वो श्री कृष्ण से कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोल मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी मानसिक स्थिरता हासिल करना सच में संभव है। जी,
और यही सवाल गीता के सबसे व्यावहारिक हिस्से का दरवाजा खोलता है। अर्जुन की इस एक जिज्ञासा के जवाब में ही भगवान श्री कृष्ण अगले 18 श्लोकों में, मतलब श्लोक 55 से 72 तक, स्थित प्रज्ञा दर्शन की पूरी व्याख्या करते हैं। अच्छा, इसी एक सवाल के जवाब में? हाँ, वो बताते हैं कि इच्छाओं से कैसे मुक्त हों, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें और सुख दुख में समभाव कैसे रखें। अगर अर्जुन ये सवाल ना पूछते तो शायद हमें कर्मयोग का इतना विस्तृत और व्यवहारिक ज्ञान कभी नहीं मिलता। तो ये श्लोक एक तरह से पूरे ज्ञान की चाबी है। अर्जुन ने सही सवाल पूछकर हमारे लिए ज्ञान का वो खजाना खुलवा दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रश्न और उसका उत्तर ही गीता के दर्शन को एक हाउ टू गाइड में बदल देते हैं। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब गुफा में जाकर बैठना नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती अपने मन पर विजय पाना है। और वो भी दुनिया के बीचों बीच रहते हुए। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि अर्जुन का एक सीधा सा सवाल हमें मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में ले गया। हमने समझा कि एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी, उसकी आंतरिक शांति और उसका सांसारिक आचरण, ये चारों चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था। ये हर उस इंसान का सवाल है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और अनिश्चितता के बीच सच्ची मानसिक शांति और स्थिरता खोजना चाहता है। ये जानना कि हमें पहुंचना कहाँ है, उस रास्ते पर चलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये सवाल ही वो पहला कदम है। और अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अर्जुन ने अपने समय के हिसाब से पूछा कि स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता, बैठता और चलता है। जी। अगर यही सवाल आज के दौर में पूछा जाए तो हम शायद कौन से आधुनिक कर्मों के बारे में पूछते, जैसे एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स को कैसे डिजाइन करेगा। बहुत अच्छा सवाल है। या वो सूचनाओं के इस सैलाब, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सामना कैसे करेगा। या वो एक विषाक्त ऑनलाइन बहस में कैसे चलेगा। इन सवालों पर सोचना शायद हमें स्थित प्रज्ञा के आदर्श को आज के जीवन में उतारने में मदद कर सकता है।